बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काश मेरा बस चलता, काश मेरे पास वो सोर्सेज होते, काश मेरे पास वो प्लेटफॉर्म होता कि जहां मैं बोलता, खुल के बोलता और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सुनता। और अल्लाह का शुक्र है, इतना यकीन है अपने आप के ऊपर कि हर वो सियासी कारकुन, हर वो सियासी समझ बूझ रखने वाला शख्स, अगर उसका तरीके लबैक से तल्लक नहीं है तो उसको पूरी दुनिया के सामने मुनाफिक साबित करता। अगर किसी को शक है तो इसी वीडियो में साबित करूंगा कि हर वो शख्स जो अपने आप को सियासी समझ बूझ रखने वाला समझता है कि मुझे पाकिस्तानी सियासत से शौक है, पाकिस्तान का फिक्र है, लेकिन ताल्लुक उसका तरीके लबैक के अलावा किसी और जमात से है, चाहे वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, चाहे वो नवाज शरीफ को करता है और चाहे वो पीपल पार्टी को करता है, उसकी मुनाफिकत आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। हुआ क्या है नाज़रीन, कल से एक सोशल मीडिया में खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि साबिक क्रिकेटर मोइन खान का बेटा आजम खान एक डोमेस्टिक मैच में उसने अपने बैट के ऊपर फलस्तीन का झंडा लगाया हुआ था। तो उसको कहा गया है कि आप बैट चेंज करो, या इस झंडा जो लगा हुआ है इसको उतारो। उसने कहा है मैं नहीं उतारता हूं, तो उसको फाइन किया गया पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसके ऊपर फाइन किया गया। इसके ऊपर इतनी वीडियोस बन रही हैं, इतनी वीडियोस बन रही हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बना के किसको धोखा दे रहे हैं कि पीसीबी को गाली निकाल रहे हैं, पीसीबी को बुरा भला कह रहे हैं कि जी इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिसने भी कहा है उसको सख्त सजा देनी चाहिए। वो यूट्यूब में आके पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। खुदा की कसम, हर वो शख्स मुनाफिक है जिसका तरीके लबैक से तल्लक नहीं है और इस वीडियो के ऊपर अपना दर्द दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है, ये लोगों को दिखा रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है फलस्तीन की वजह से। या इससे पहले मस्जिदों में डांस होते हैं, मस्जिदों में शूटिंग होती है, यूनिवर्सिटियों में होली मनाई जाती है, यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम किए जाते हैं, बेगैरती और फहाशी फैलाई जाती है। उसके ऊपर जो शख्स वीडियो बनाता है कि यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो फहाशी के ऊपर पाकिस्तान में वीडियो बनाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, जो गुस्ताखों को रिहा करते हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है कि यार क्या हो रहा है, और वो ये फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी हमको कितनी तकलीफ है, और बड़े जज्बाती अंदाज में वीडियो बना रहे हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर ऐसे काम आपने रोकने हैं कि मस्जिदों में डांस ना हो, मस्जिदों में शूटिंग ना हो, यूनिवर्सिटियों में बेगैरती ना हो, यानी कि हर वो ऐसा काम जो अब आजम खान के साथ हुआ है, ऐसा काम हो जो रिजवान के साथ इंडिया में हुआ, तो अगर वो चाहते हैं कि ये रुक जाए तो खुदा की कसम है वो मजहबी जमातें रोक सकती हैं, तहरीक लबैक रोक सकती है, ना इमरान खान का बाप रोक सकता है, ना नवाज शरीफ का बाप रोक सकता है, ना जरदारी का बाप रोक सकता है। सबको मालूम है कि ये मुनाफिक है, मगरिब के गुलाम है, ये किसी अदारे के ऊपर इनका बस नहीं चलता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सपोर्टर इमरान खान के हैं, सपोर्टर नवाज शरीफ के हैं, सपोर्टर जरदारी के हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बेगैरती नहीं होनी चाहिए। बहुत दुख होता है जब ऐसी हम वीडियो देखते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इंडोनेशियन पायलट की वीडियो रिलीज होती है, एक वीडियो सामने आती है कि उसकी जहाज में दौरान ड्यूटी वो अपने कैबिन से उठ के एक फलस्तीनी पैसेंजर के साथ आता है और उसको गले से लगाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। बड़े बड़े फुटबॉलर, बड़े बड़े खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर इंटरनेशनल मैच के दौरान वो खुल के अजहार कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैच में, कोई इंटरनेशनल मैच में, डोमेस्टिक मैच में पीसीबी ने जिसने एक्शन लिया है, जिसने इसके ऊपर जुर्माना लगाया है, वो इसराइली नहीं है, वो इसराइली एजेंट नहीं है, वो दुनिया का बोझदिल तरीन इंचार्ज है कि यार अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, हो सकता है मुझे ये कहें कि यार ये तो मजहबी आदमी है। लेकिन फिर भी हर वो कारकुन, हर वो सियासी शौक रखने वाला वो ये समझता है कि मैंने वीडियो बना दी, मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने कमेंट्स कर दिया और मैं 2-3 गाली निकाल दी और अपने ख्यालात का इजहार कर दिया तो मैंने अपना फर्ज निभा दिया। जिसको कहते हैं मुनाफिक। पता है कि हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा काम वो बढ़ाते हैं, उन्हीं की वजह से हो रहा है, उन्हीं की बुज़दिली, हमारे हुक्मरानों की बुज़दिली की वजह से, उन्हीं की नालायकी की वजह से, उनकी मगरिब की गुलामी की वजह से ये काम हो रहे हैं। लेकिन सपोर्ट उन्हें को करना है और ऐसे वाकई के ऊपर वीडियो बना के बड़े बन जाते हैं कि यार देखो हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। बड़े बड़े यूट्यूबर, एक और बड़े बड़े जो जिनके मिलियन के हिसाब से व्यूअर हैं, वो ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कोई वाक्य होता है वीडियो बना देते हैं, लेकिन सपोर्ट वो किसको करते हैं?
दूसरी जमातों को, और तहरीक लबैक और मजहबी जमातों के ऊपर हमेशा से तनकीद करते हैं कि यार ये आएंगे तो क्या करेंगे। अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान में अभी तालिबान को हुकूमत संभाले हुए 15 दिन नहीं हुए थे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक आदमी गुस्ताखी करता है, उसको चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, सरेआम उसको फांसी लगाई जाती है, यूरोपीय यूनियन आवाज उठाता है, इंसानी हकूक की तंजीमें सामने आ जाती हैं और शट अप कॉल देते हैं कि ये हमारे मुल्क का मामला है, हमारा काजी जो फैसला करेगा वही फैसला होगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान मोहित पीरजादा के साथ प्रोग्राम में बैठा होता है एज ए वजीर आजम। एक बच्ची के साथ सियालकोट मोटरवे के ऊपर ज्यादती होती है, उसके मुजरिम को अपनी मर्जी से सजा नहीं दे सकता है। मोहित पीरजादा कहता है कि खान साहब ऐसे आदमी को पब्लिक हैंगे को सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब, यानी कि मैं इमरान खान का इसलिए नाम ले रहा हूं कि इस टाइम पाकिस्तान की मेजॉरिटी समझती है कि ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला है, ये सबसे अच्छा लीडर है। उस टाइम वजीर आजम था, वो कहता है कि मोहित मेरा भी दिल करता है कि मैं इस बच्ची और औरतों के साथ ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो मोहित ने कहा है कि इमरान खान आप पोजीशन में हैं, आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये कानून साजी करें। तो कहता है कि मोहित जब हमने इसके ऊपर सीरियसली सोचा तो हमको मालूम पड़ा कि मगरबी दुनिया, मगरबी लोग, यूरोपीय यूनियन इस चीज को पसंद नहीं करता है। लख दी लानत है ऐसे हुक्मरानों के ऊपर जो अपने मुल्क में बच्ची के साथ ज्यादती होने वाले मुजरिम को अपनी मर्जी की सजा नहीं दे सकते और अवाम को पीछे लगाया हुआ है कि देखो ये जी एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये मगरब की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। खुदा की कसम इस टाइम पाकिस्तान में अगर मगरब की आंखों में आंखें, हाँ या तो कहो कि भाई ठीक है हम अमेरिका के गुलाम हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि हमको वो लीडर चाहिए कि जो मगरब की आंखों में आंखें डाल के बात करे, इसराइल को जवाब दे, अमेरिका को जवाब दे। आप ये ख्वाहिशमंद हैं लेकिन सपोर्ट उनको करते हैं जो उनके गुलाम हैं। और मालूम है आपको कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसा लीडर है कि जो मगरब की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, वो अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब है, जो हर क्वालिटी उसमें है, हर वो खूबियां जो एक लीडर में होनी चाहिए। नौजवान है, खूबसूरत है, बहादुर और दलेर है, करप्शन के कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं है, बददियानती बेगैरती जैसा कि अब सामने आ रही है दूसरे लीडरों के, वो उसके अंदर नहीं है, आलमे दीन है। क्या चाहिए आपको? एक अच्छे दिल, बोझदिल नहीं है, दलेर है, बात कर सकता है, वक्त है उसके पास, टाइम है उसके पास, अभी उसकी 28 साल उम्र है, जाओ ना उसकी तरफ। अगर नहीं जाते तो फिर खुदा की कसम हर उस सियासी कारकुन को पता है, इमरान खान को वालों को भी पता है, नून लीग वालों को भी पता है, कि जरदारी वालों को भी पता है कि हम जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो वो हमारे हुक्मरान नहीं कर सकते क़यामत तक, फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनसे बड़ा कोई मुनाफिक है ही नहीं। दुख होता है नाज़रीन ऐसी वीडियो कसम से सामने आती है और इसके ऊपर जो ड्रामेबाजी हो रही होती है और उसके ऊपर और ज्यादा दुख होता है। नाज़रीन दुआ हम तो कर सकते हैं और कोशिश तो हमारी जितनी औकात है हम कर रहे हैं, जितनी हमारी हैसियत है हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कोई एक अच्छे हुक्मरान अता फरमा जिनमें गैरत ईमानी कम से कम लाजमी होनी चाहिए। ऐसे बोझदिल और डरपोक मगरब के गुलामों से हमारी निजात दिलवा। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे इसमें हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।